अब सुनाऊं कि शिया का अकीदा क्या है। जो आले मोहम्मद को खुदा समझे सोचे उस पे भी लानत। शाबाश। जो अली को खुदा सोचे मैं उसे मुशरिक समझता हूँ। वाह वाह। अगर इल्म आने के बावजूद अपने इस अकीदे पे पक्का रहे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना जायज नहीं। अगर वो मालूमात के बाद आले मोहम्मद को खुदा समझता है, खुदा सोचता है, खुदा लिखता है, उसका जनाजा पढ़ना जायज नहीं। उसको यहूदियों के कब्रिस्तान में दफनाओ। दफनाना क्या, खड्डा बना के उसे दफन कर दो, दूर कर दो दुनिया की निगाहों से। वो अली को खुदा कहता है। मगर मेरा अकीदा मुकम्मल सुन के जाना, जो अली को खुदा लिखे, खुदा सोचे, खुदा बोले, उस पे भी लानत करता हूँ। जो अपने जैसा सोचे उस पे भी लानत करता हूँ। जिसका अकीदा मेरे साथ हो वो बोले मजलिस आले मोहम्मद। ये वास्ता फैज़ है। ये खुदा और मखलूक के दरमियान दूरियां मिटाते हैं। वहां से कुछ आता है तो इनके जरिए, यहाँ से कुछ जाता है तो इनके जरिए, और आसान करा टुक्कर पहुंचता ही ताली के जरिए। जे त्रुटे भज्जे सजदे पहुंचते नहीं खुदा तक ताली के जरिए। घर जाके कौल जितने बुर्रे से बुरे अकीदे का, कमजोर से कमजोर अकीदे का शिया मुल्ला मिल जाए, मैं कमजोर भी कह रहा हूँ, शिया भी कह रहा हूँ, जेड़ा तेरा दिल ला के उस मौलवी दे अकीदे की किताब कट, उसमें हदीस लिखने पे मजबूर होगा कि हर शबे जुमा इंसान के हफ्ते के आमाल तेरे वक्त के इमाम के पास जाते हैं। जी जी बेशक। वाह वाह। 12वें के दरबार में पेश होते हैं। अगर वो मोहर लगा दे तो 11वें के पास जाते हैं, वरना 11वें के पास भी नहीं। 11वां दस्तखत कर दे तो फिर 10वें की मेज पे वो कर दे तो फिर बेतरतीब। जब बोला कहूं पहले करबला वाले अली के सामने, फिर अर्श वाले अली के सामने, शाह नजफ की टेबल पे। और अब मुझे बताना, जिंदगी में जिस बात में तुम सबसे ज्यादा झगड़ते हो, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तेरा एक हफ्ते का नामा अमल खुलेगा, अगर उसमें से इत्रे विलायत निकला तो अली दस्तखत करेगा। अगर तेरी नमाजों से खुशबुए विलायत अली महकेगी तो अली दस्तखत करेगा। वरना मैं कैमरे की मौजूदगी में जिम्मेदारी कबूल करके, कब्र की रात तक की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, जिस नमाज पे अली दस्तखत न करे वो वहदत के दरबार में पेश ही नहीं होती है। हम्द है तेरा, तूने हमें दरवाजे आले मोहम्मद का नौकर बनाया, हमारी जिंदगी जिक्र आले मोहम्मद को बनाया, हमारा रिज़्क़ आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने वालों को बनाया। फिर जनाब जिब्रील ने अपने खुतबे का रुख बदला, मलाइका की जानिब देखा। जनाब जिब्रील ने फरमाया, एलमू या मलाइकत अल्लाहिल किराम, और अल्लाह के करीम फरिश्तों, सारे उठाइएगा, मेरी आंखों में आंखें रखना। इस जुमले के लिए मैंने सारी मजलिस पढ़ी है, ताकि यह जुमला पढ़ने के बाद मुझे शक ना हो कि मैं समझा नहीं सका। खुदा के करीम फरिश्तों सुनो, जानो, देखो। एलमू या मलाइकत अल्लाहिल किराम, खुदा के फरिश्ते देखो, सुनो, जानो। अल-यौमा अबवाबुल जिनान कद फुतिहत व अबवाबुन निरान कद उगलिकत। अली व बतूल की शादी का पहला तोहफा है, खुदा ने जन्नत खोल दी है, जहन्नम बंद कर दी है। जिसे समझ आए वो सहमत फरमाए। ज़िक्र आले मोहम्मद के बोलने पे, अली व बतूल की शादी की खुशी के मौके पे खुदा ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, खुदा ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और तू डूब के मर नहीं जाता, जिनकी शादियों पे वो जन्नत खोल देता है, वो जन्नत शबीर के मातमी को नहीं देगा। ये थक गए, ये सुन सुन के थक गए नहीं।
अलियौमा अव्वल जनाने कद फतियात, सुनो मलाइका, खुदा ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। वह अबवाबुन नीरान ने कद उगले कद, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। वह अबवाबुल मुजरिवीना मिनन नार कद ओते कत। सुनिएगा करिश्मा अली की शादी का। अली की शादी के मौके पर खुदा में जहन्नम में रहने वाले गुनाहगारों की गर्दनों से तोक हटा लिए हैं। ये जो ज़ाब्ते तौहीद के बदल दें वो और हैं, तेरी और मेरी खिलकत और है। एक और करिश्मा बताऊं अली की शादी का। खुदा का कुरान कह रहा है और कसम उठा के कह रहा है, और खुद खालिक फरमा रहा है, ज़माना जिसकी कसमें उठाता है ना वो कह रहा है, ला उक़सिमु बिमवाक़िअ नजूम, मैं कसम उठाता हूँ उस चौखट पे जहाँ सितारे माथे के बल सजदा करते हैं। सारे उठाइए, सारे उठाइए। जो अली की शादी में रूहानी शिरकत करने लगा है, इस खुतबे के आखिर पे अली की शादी में शामिल हर शिया के लिए अली ने तोहफा भी रखा है। तो उसी चंगा सुनी रखा थे, आखिर तो तोहफा दस के जावांगा, वरना मैं कल यहाँ सारे तोहफियां दा मालिक। सलाह दी गल उस्ताद जी। कसम है मुझे उस चौखट की जहाँ सितारे माथे के बल सजदा करते हैं। बात उस्ताद जी उस जमाने की जब अरब के दो टके के लोग दुनिया की दौलत को बुनियाद बनाकर मुस्तफ़ा के सामने आके बैठ गए। सरकार हम जानते हैं हम आप जैसे तो नहीं हैं, हम जानते हैं आप मौजूदात की खिलकत का जरिया हैं, मगर सरकार आखिर शरीयत आपके घर से चलनी है। आपकी बेटी हो गई है बलूगत की उम्र की, पता नहीं शरीयत के किस बाब से गहरा गोता लगा के मुझे गुजरना, मेरा साथ दीजिएगा, अकेला ना कर देना। 2 दफ़ा सरकार ने जुमला बर्दाश्त किया, मगर नबूवत की आंखों में जलाल आया। सरकार ने फरमाया, इतनी जुर्रत, तू बशर हो के नूर में मिलना चाहता है? जिन्होंने नहीं समझ आई मजलिस से बैठा ही ना करे, अपना वक्त जाया ना कीता करे। समझ आवे थे आले मोहम्मद मिंबर के सामने बैठे जुमला वसूल करना। सरकार ने फरमाया, तेरी इतनी जुर्रत, तू बशर हो के नूर में मिलना चाहता है? जुमला उस्ताद जी कह दूं, है जमानत के ये खरीदार मौजूद हैं, और जब बशर से बशर टकराए तो बच्चे पैदा होते हैं, जब नूर से नूर टकराए तो जन्नत के खालिक पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज हो या नहीं? जब नूर नूर से टकराए तो फिर जन्नत के मालिक, फिर जन्नत तकसीम करने वाले फर्द दुनिया में आते हैं। सरकार कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ कर। सरकार ने फरमाया, क्या हक मेहर दे सकते हो मेरी बेटी का? सरकार ऐसी 1000 ऊँटनियाँ दूंगा जिनकी नज़ीर अरब में मिलती नहीं। एक ऊँटनी से पूरा अरब बर्बाद हो के 7 दफ़ा आबाद हो सकता है। सरकार ने फरमाया, दुनिया की दौलत से नबूवत खरीदने चले हो? दुनिया की दौलत बता के ततहीर के मालिक बनने चले हो? दुनिया की दौलत दिखा के मुस्तफ़ा के सामने जुर्रत करने लगी हो? सरकार ने अपना दाएं हाथ मक्के की मिट्टी पे रखा, कंकर उठाए रसूल के हाथ में आए। जब रसूल ने मुट्ठी बंद की तो कंकर थे, खोले तो हीरे जवाहरात। जो थक गया उस्ताद जी उसका जिम्मेदार नहीं, जो ताज़ा दम बैठा है अपने मुकद्दर की तरह। सरकार ने फरमाया, इनकी कीमत जानते हो? सरकार, मैंने तो जिंदगी में देखा पहली दफ़ा है इस तरह के साफ और शफाफ मोती। सरकार ने फरमाया, जा बेटी मेरी है मगर कमी अर्श से उतरेगा। बोली 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 अगर बैठे मजलिस आले मोहम्मद। इतना बड़ा घर है मेरा जिसकी शादी के कमी अर्श से उतरेंगे। ओए अकल का इलाज कर, आले मोहम्मद के दरवाजे पे सजदा मवद्दत अदा कर। वो जिनके घर के कमी नूरी हूँ तू अपने जैसा समझता है। सरकार ने ऐलान किया, आज रात आसमान से मेरी बेटी की शादी का कमी अर्श से नूरी उतरेगा। हर किसी ने अपने अपने अकीदे के मुताबिक उस आज तैयारी करना शुरू की। जो जिसका अकीदा था उस अकीदे के मुताबिक किसी ने रोशनियां बढ़ाई, किसी ने खुशबू बढ़ाई, किसी ने दोस्त अहबाबों को इकट्ठा किया। इतना चरागा करो कि दूर से मेरा घर नजर आए। पूरे हिजाज में एक अली का घर था जिसमें अंधेरा था।
अब मैं कायनात कुर्बान कर दूं अली अपने अबी तालिब के चेहरे पे जो तौहीद का इत्मीनान था। किसी बंदे ने अली का दरवाजा बजाया, या अली आपको खबर नहीं पहुंची? मुस्कुरा के मेरे मालिक ने, वो कौन सी खबर है जो खबर तक न पहुंचे? वो कौन सी खबर है जो कुरान की खबर तक न पहुंचे? सरकार पूरे हिजाज में तैयारियां हो रही हैं। सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान किया जिसके दरवाजे पे सजदा करेगा खुदा का कम्मी फरिश्ता, जो बज़ाहिर सितारा बन के आएगा मगर होगा फरिश्ता, उस घर का बतूल मुकद्दर हो जाएगी। या अली आपने चरागा नहीं किया, या अली आपने रोशनी नहीं की, या अली आपने किसी दोस्त को नहीं भुलाया। अली कहता जाओ अपने घर में जाके तैयारियां करो, वो घर के सारे चराग बंद करके जिस खुदा को अली ने नहीं भुलाया वो अली को भुला देगा। सुभान अल्लाह। तो बस ही लैला में शादी भी पढ़ना अली दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हुआ अंधेरा खत्म जब अर्शी सितारे की पहली शुआ अली के घर आई। और कोई इतना पक्का सितारा था, सीधा ही अली के दरवाजे पे नहीं आया जी। पहले उसने हिजाज के चक्कर लगाए ताकि हर बंदे को पता लगे बस मेरे घर में उतरने वाला है। मौका बताऊं एक और फितरत जो अली की शादी में तब्दील हुई है। अल्लाह ने सरकार मुस्तफ़ा का याओ अली के दरवाजे पे, और अली को कहो कि खुदा ने फातिमा तेरा मुकद्दर बनाया। वारिस शरीयत हो के सरकार मुस्तफ़ा ने कहा परवरदिगार तेरी जो रिश्तेदारियां कोई ना हुई, तू जो रस्म और रिवाज से बाला हुआ, तू जो बेनियाज हुआ, यमीन पे कुछ रस्में हैं। बेटे वाला पूरी दुनिया का मालिक क्यों ना हो, उसे चल के बेटी वाले के दरवाजे पे जाना पड़ता है। बेटी वाला जितना गरीब क्यों ना हो, दरवाजे पे चल के रिश्ते नहीं करता। जुबान जिब्रील की थी, पैगाम खुदा का था। खुदा कहने लगा मसलो अलीयन फीकुम का मसलिल काबतल मस्तूरा। ऐ मोहम्मद तू नहीं जानता अली की मिसाल काबे जैसी है। हाजी जितना बड़ा हो उसे चल के काबे जाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। जिंदगियां दराज हो मैंने अली वाले दिया, ये हाथ मोहताज न होने जड़े अली वस्ते बुलंद हो गए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलो अलीयन फीकुम का मसलिल काबतल मस्तूरा। अली की मिसाल है छुपे हुए काबे जैसी। अल हज्जो इलैहा फरीज़तुन, जिसकी जानिब हर हाजी पे वाजिब है। काबा चल के हाजियों के दरवाजे पे नहीं जाता। जहाँ मेरा मुस्तफ़ा अली को बशारत पहुंचा, इधर से उस्ताद जी सरकार मुस्तफ़ा पहुंचे, इधर से फरिश्ता सितारे की शक्ल में तवाफ करता करता उस चौखट पे आके सजदे में गिर गया जिस चौखट का सजदा वाजिब है। जो तो यह समझता है कि अली का घर गारे से बना हुआ था, उसके लिए मैं जुमला कहने ही नहीं लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की आंखें बंद करने के लिए तवाफ तो जरूरी था ना। एक सलवात हो बुलंद आवाज से इमाम हुसैन ऊंची सलवात पढ़वा ले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। सरकार इमाम ज़माना शहंशाह और मजलिस मुठो शुरू। शादी सुना रहा हूँ अली इब्न अबी तालिब। कोई जिक्र कीता ना मालकां दा, जो फरिश्तों की जिंदगी है वो हमारी क्यों ना हो। जो फरिश्तों की जिंदगी हो जिक्र आले मोहम्मद वो हमारी क्यों ना हो। तो मैं कोशिश करता जितना मुख्तसर मैं कर सकता। उतरा सितारा चौखट सैयदा पे। खान जी आपसे पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि जो अली के घर को गारे का घर समझता है उसके लिए जुमला नहीं। जो ये समझता है कि इस घर की कच्ची दीवारों पे तौहीद खड़ी है,
तू थक गया, मेरा कसूर तो नहीं, मैं नहीं थका जिक्र आले मोहम्मद कर दिया। जिस घर की कच्ची दीवारों पे तौहीद मजबूती से खड़ी हो, वो घर जनाब सैयदा का है, वो घर जनाब अली इब्न अबी तालिब का है। उस आज एक हदीस की ज़द में मैं खड़ा हूँ, सवाल करने वाला सलमान मोहम्मदी है, जवाब देने वाला सरकार मुस्तफ़ा है। जनाब सलमान ने पूछा, सरकार बड़ी बहसें चलती हैं, हर कोई सवाल करता है वो अर्श क्या है जिस पे जन्नत सजी हुई है, वो अर्श क्या है जिस पे आपके 5 आसमानी नूरी नाम आए थे। सरकार हमें बताएं तो सही, वो अर्श क्या है, वो अर्श क्या? अर्श तेरी झोली में न उतरे तो अली के दरवाजे पे गदीरी को सजदा करने का फायदा नहीं। अली इब्न अबी तालिब के मौला ने फरमाया, सलमान तुझे आज तक मार्फत नहीं हुई कि वो अर्श कौन सा है? सकफ बैत अलीयन व फातिमा अर्श रहमान, मेरी बतूल के घर की छत ही तो अर्श है। आइए समझ ले, आप जामिए अली इब्न अबी तालिब के दरबार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा के घर की छत ही तो खुदा का अर्श है, जिस पे तौहीद टिकी हुई है, वो घर अली इब्न अबी तालिब का है। अली ने सजदे से सर उठाया, फरिश्ता अली के दरवाजे पे सजदा रेज था। अली हो गए फातिमा का मुकद्दर, फातिमा हो गई अली का मुकद्दर। शरीयत के मालिक ने शरीयत की रस्म को बचाने के लिए बेटी के हुजरे का सफर किया। इतनी मेहनत के बाद जो मुझे अकेला छोड़ देगा, मेरा रिश्तेदार तो नहीं लगता। अदब वाली शहजादी ने कायनात के मालिक के सामने अदब का सर झुकाया। वारिस से शरीयत ने शरीयत बचाई, वारिस से हया ने पर्दा बचाया। मुस्तफ़ा की जुबान पे लफ्ज़ आया, बेटी हक महर बेटी का मुकद्दर है, वो मांग सकती है, मांग हक महर। क्या मांगना चाहती है? बाबा की इजाजत से शहजादी ने आंखें उठाई। बाबा पहले फैसला कर, शादी तू करने लगा है या वो? दाद कोई भीख तो नहीं होती भी खतीब मंगे मैनू दाद दो, 5-7 किलो तो वाती देनी है ना। 2-4 शटांग दी जबान सौखी है, 5-7 किलो तो सिर हिलाना औखा है। बाबा पहले फैसला कर, शादी आप करने लगे हैं या वो? सरकार मुस्तफा कहने लगे, बेटी आप मेरी हैं, मगर इस शादी का वली खुदा है। वो तेरे और अली की शादी का खुतबा पहले पढ़ चुका है, 8 फरिश्तों से पढ़वा चुका है। जमीन पे रस्म को पूरा करने के लिए आखिरी खुतबा मैंने पढ़ना है। बाबा अगर शादी के मालिक आप हैं तो बताएं, अली के साथ अक्द पे क्या दिलवा सकते हैं? सरकार कहने लगे, जमीन तेरी। शहजादी कहने लगी, बाबा थोड़ा है। मैं एक्सप्रेस न्यूज नहीं पढ़ने लगा, हदीस आले मोहम्मद का तर्जमा करने लगा हूँ। सरकार ने फरमाया, शहजादी जन्नत तेरी। मुस्कुरा के कहती है, वही जो पहले मेरे हुसैन की जागीर है, जो हाजिर बैठा है खुदा की कसम जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, उसके लिए जुमला कहने लगा हूँ, जन्नत दिलवा दूं जो मेरे हसनैन की जागीर है। बेटी फिर खुदा की सरहद तो यहाँ रुकने वाली है, जन्नत से बड़ी चीज तो खुदा ने बनाई नहीं है। फिर अपनी जुबान से मांग, क्या मांगना चाहती है? मुस्कुरा के कहती है, बाबा तेरे ताज नबूवत की कसम बस इतना मांगना चाहती हूँ, उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक शबीर के मातमी न जाऊं। कमाल मेराज बंदगी है तेरी। मैंने फजीलत सैयदा का लफ्ज कहा, तेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि उसी बीबी की मलकियत है आंसू। उस्ताद जी कैसा सितम का जमाना है, जो जन्नत पे राजी न हुई वो तेरे आंसू पे राजी हो जाती है। मौला मेरे बुजुर्गवार जनाब नुसरत खान साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए, मौलक सफ़र आसान फरमाए। मेरा दिल बन गया है, एक सुनाई है मैंने खुशियों की शादी, एक जुमला उस शादी का सुनाऊं।
जिसकी मेहंदी खून से लगी। मुश्किल है करबला, समझ से बाला है करबला। फरिश्तों से समात मांगनी पड़ती है इनका फ़ज़ाइल सुनने के लिए, और बीबी से खैरात मांगनी पड़ती है इनका मसाइब सुनने के लिए। जो ज़माने की खुशियों का वारिस था उसकी अपनी दुल्हन करबला में लुट गई। 3 से 4 मिनट लंबा पड़ गया। मैं अपने मोहतरम के इंतज़ार में ज़्यादा देर इंतज़ार न करवाऊँ। जन्नत का मालिक कासिम की अम्मा के दरवाजे पे खड़ा है, जो राहिब जैसे सवाली को 7 बेटे बगैर मांगे अता कर सकता था। वो खैमा के पर्दा से हाथ अंदर करके कह रहा है, कोई कासिम का नया लिबास है? कोई रंग आमेज़श नहीं मसाइब में, कोई फ़न नहीं मसाइब आले मोहम्मद पढ़ना। ये खैरात और अकीदे का नाम है। कायनात जिस करीम दरवाजे से मांगती है, वो हुसैन दरवाजे के अंदर हाथ फैला के कह रहा है, कोई कासिम का नया लिबास है? मैं शबीर के शिया के सामने खड़ा हूँ, जो माँ की गोद से ज़िक्र मसाइब सुनने लगा है। तेरी हाय बताएगी मेरी मजलिस तुझे कितनी समझ आई है। अंदर से मैं कह रही है, इस वक्त करबला की तपती दोपहर, नया लिबास। हुसैन कह रहा है, क्या करूं, एक लम्हे के लिए हसन का फरमान पूरा न करूं? मालिक क्या फरमान? फरमाया, मेरे भाई का हुक्म था एक लम्हे के लिए सही मेरे कासिम को मैदान करबला में दूल्हा जरूर बनाना। न किया कर शबीर की शादियों पे एतराज, इतना बड़ा नहीं कि तू करबला के अम्र पे उंगली उठाए। वो कायनात का वारिस, वो कायनात की हुज्जत हो के एक लम्हे के लिए कासिम को दूल्हा बना रहा है। लोग एतराज़ करते हैं, जी क्या ज़रूरत पड़ गई थी हुसैन को करबला में शादी करने की? लाशों के दरमियान शादियां कौन रखता है? मेरे साथ चल, एक बंदे का खर्चा मैं जेब से बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे साथ चल, मैं तुझे हुसैन और ज़ैनब की खैमागाह ले चलूँ। आज तक उसाजी वो खैमा मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है हुजरा उरूसी, जिसमें हुसैन ने सारी करबला की मस्तूरात को बुलाया, जितने बच गए थे सारे मर्दों को बुलाया। हुसैन ने फरमाया, मैंने करना है अक्द कासिम का अपनी बेटी के साथ। है कोई शबीर का मातमी जिसका सीना इस वजह से खल्क हो कि वो शबीर के दरवाजे का मातमी हो जाए? वही रस्म जो कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने निभाई थी, मखदूम साहब वही रस्म निभाने के लिए हुसैन अपनी बेटी के सामने करे, बेटी तू राजी है तेरा अक्द मैं कासिम के साथ कर दूं? मैं तो उस बंदे का सीना देखना चाहता हूँ जो शबीर का मातमी हो सके। बेटी तूने क्या मांगना है? रोकेगा ये बाबा, अगर कासिम की रात बाबा अली की विलायत पे लग जाए, मरहबा मरहबा। जो शबीर का मातमी बैठा है, जो मजलिस में शर्माता है, वो हुसैन का लगता तो कुछ नहीं है। अगर कासिम के गर्दन की रात मिशन विलायत पे लग जाए, बाबा मेरा जो खुद हुसैन इब्ने अली ने निकाह पढ़ा है, और कासिम के निकाह के 2 गवाह, खान जी दुआ फरमाइएगा। पहला गवाह अब्बास इब्ने अली जिसके नाम के अलम लगाते हो, दूसरा आन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ज़ैनब आलिया का बड़ा बेटा। मैं मिन्नत करने लगा हूँ, अगर किसी के कलेजे में दर्द हो, नौकर समझ के माफ कर देना। ये कायनात का पहला निकाह है। जितनी देर निकाह हुसैन ने पढ़ा है, अब्बास की एक आंख से आंसू बहते हैं। हुसैन ने अब्बास के सामने हाथ बांधे, अब्बास मेरे घर में खुशी है, तू रोता क्यों है? रोके कहते हल मिन अरीसन अय्यत शहदा बेदम इबाद सात मिन ज़िवाज। हाय अकबर का बाबा, कायनात में और भी कोई दूल्हा है जो शादी के 1 घंटे बाद मैदान से चुनना पड़ जाए, और जिसका निकाह पड़ रहा है उस पे मशरक के घोड़े मगरे अमीरे 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 जद हाथ सर यसीने ते नहीं आया यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 1 मिनट की इजाजत मिल जाएगी मखदूम साहिबान, सिर्फ 1 मिनट की इजाजत में तेरा सलाम करने लगा हूं। निकाह खत्म हुआ, नहीं करते तेरे जैसी शादियां। एक लम्हे के लिए दूल्हा और दुल्हन अकेले नहीं बैठे,
अभी निकाह जारी था या पहला तीर कासिम के खेमे लगा। 3-4 मिनट से ज्यादा उर्दू खतीब मसाइब इसी वजह से नहीं पढ़ता, मजमून बना के हुसैन बादशाह के जाकर आपको सुनाते हैं ताकि आपकी जमीन तैयार हो जाए मक्तल सुनने के लिए। तीर लगा और तड़पा। हसन कहे बाबा इजाजत है, तेरे दुश्मन हमारे खेमे तक आ गए। एक लम्हे की दुल्हन ने एक लम्हे के दूल्हा की कलाई में हाथ डाला। कासिम मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा, ये वो मैदान है जो गया है फिर वापस नहीं आया। मैं तुझे मैदान कयामत में कैसे पहचानूंगी। शहजादी ने अपनी कमीज का हिस्सा फाड़ा और कहने लगा जिसका पूरा कफन न हो समझ लेना मैदान करबला का तेरा कासिम है। इसी 1 मिनट की मैंने इजाजत दी थी शबीर के मातमियों तक एक जुमला अमानत पहुंचा के मैं तेरा सलाम करने लगूं। मीर अनीस ने इसी मंजर को लिखा है। जाते हुए दूल्हा की कलाई में दुल्हन ने हाथ डाला और रोकनी कासिम दूल्हा बने थे कब्र में सोने के वास्ते, मुझे दुल्हन बनाया था लाशा पे रोने के वास्ते।